इस दवाई से सैनी साहब आपको मैं बता दूं, चाहे 10 लग जाएं, लेकिन व्यक्ति का शरीर है वो टूटेगा नहीं, मतलब उसको वीकनेस, कमजोरी महसूस नहीं होगी। हाँ, चाहे उसको कितने भी 10 लग जाएं, वीकनेस महसूस नहीं होगी। और शाम को खाना खाने के बाद में वही 1 ढक्कन, शाम को चाहे आप कितनी भी मजबूरी हो, शाम को जूस की मात्रा नहीं बढ़ानी है, केवल सुबह बढ़ानी है। शाम को 1 ढक्कन, फिर 1 बूंद जीभ पर डालनी है। ये तो जूस है जो हमारा डायबिटिक केयर जूस है, उसका प्रोसेस है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पे यहाँ पर मौजूद हैं। ये डेरोली जाट, ज़िला महेंद्रगढ़, हरियाणा में पड़ता है। और आज जो हमारे साथ जो डॉक्टर हैं ऋषिपाल जी, और हमारे सामने जो आप ये देख सकते हैं काफ़ी जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये शुगर की दवाइयाँ हैं। आज हम इनसे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये शुगर की दवाइयाँ कैसे लेनी होती हैं और किस तरह से ये जूस जो है तैयार होता है। तो देरी ना करते हुए जितने भी साथी हैं इस खबर को देख रहे हैं, शेयर करते रहें, जिससे कि ये सभी जितने भी लोग हैं शुगर के जो मरीज़ हैं उन तक जो है इसकी दवाइयों का मैसेज पहुंच पाए और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी मिल सकेगा। तो ऋषिपाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे बताइए, ये जो आप जूस बनाते हैं, गड़तुम्बा का जो जूस बनाते हैं, और ये शुगर में काफ़ी कारगर हो रहा है। काफ़ी दूर दूर से आपके पास ऑनलाइन डिलीवरी भी आप करते हैं और यहाँ लोग भी आपके पास लाइन लगी होती है। सुबह से लेकर शाम तक आप सैकड़ों लोगों को यहाँ से दवाई सप्लाई करते हैं। तो सर, इसका प्रोसेस बताइए, किस तरह से ये दवाई काम करती है और ये दवाई आप बनाते कैसे हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डायबिटिक है, शुगर है, वो लगभग उन मरीज़ को या फिर उस सिचुएशन में होती है, या तो मरीज़ को मोटापा है, काफ़ी दिन से मोटापा है, या फिर उसको कब्ज़ की ज़्यादा दिन से दिक्कत है, या फिर कभी भी व्यक्ति बीमार हुआ है, उसको स्टेरॉइड या फिर इंजेक्शन या फिर ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा मात्रा में चढ़ाई गई है तो शुगर हो जाती है। कुछ होती है माँ बाप को अगर शुगर है तो उस उम्र में आकर के उनको भी हो जाती है। आजकल बच्चों में भी ज़्यादा इस तरह का देखने को मिला है। तो सभी जो माँ बाप हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करवाएँ, क्योंकि बच्चे जिद कर लेते हैं। कभी वो दादा के पास से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, दादी के पास पी लेते हैं, घर आकर के पी लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का आजकल हमने देखा, क्योंकि हमारे पास तो हर रोज़ मरीज आते हैं कि हमारा जो बेटी है उसने कोल्ड ड्रिंक 3-4 महीने तक ज़्यादा पी है, उस वजह से फिर इसको शुगर हो गया। और तो इस वजह से ज़्यादा शुगर हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करें, थोड़ी मात्रा में करें, या फिर आप शिकंजी का प्रयोग अल्टरनेट है और सबसे अच्छी है, शरीर को फ़ायदा भी देती है, उसका प्रयोग करें। एक दूसरा, जो मरीज़ हमारे पास आते हैं आजकल, उनमें ज़्यादा समस्या बाथरूम की होती है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बाथरूम बहुत ज़्यादा होता है। और देश के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो इंसुलिन या इंजेक्शन या फिर गोलियां दे रहे हैं, तो मरीज़ को कृपया करके इस तरह की गोली या इंजेक्शन दें ताकि उनका बाथरूम रुके, ताकि उनकी सेहत अगेन हो, दोबारा से आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जी, हम इंसुलिन तो 35-35, 30-30 पॉइंट लेते हैं, लेकिन हमारा बाथरूम नहीं रुक रहा। अब ये बताओ, बाथरूम नहीं रुक रहा है जिस मरीज़ का, तो बाथरूम नहीं रुकेगा तो जो भी हम खा रहे हैं, प्रोटीन बनता है उससे, विटामिन बनता है, वो बाथरूम में आ जाती है। बाथरूम में वाइटनेस आता है, उसकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता है, गिरता जाएगा। तो इस तरह की जो मरीज़ हैं वो भी अपना डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको बदलें, या फिर उनसे जो भी है वो चेंज करें, दवाइयाँ चेंज करें, ताकि बाथरूम आपका रुकेगा तो फिर आपकी सेहत में सुधार आना स्टार्ट होगा। बाथरूम आपको रेगुलर रात को अगर 3 से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपकी सेहत धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये जो दवाइयाँ आप बनाते हैं, ये किस प्रोसेस के तहत बनाते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि क्या हम ये दवाई घर पे बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ आती हैं, काफ़ी लोगों की यूट्यूब पे वीडियो चलती है कि घर पे दवाई बना सकते हैं, लेकिन वो दवाई कारगर साबित नहीं होती और जिससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। देखिए सैनी साहब, अपना तो आपने पहले भी हमारा इंटरव्यू किया है और भी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति आज तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताएगा कि ये शुगर की दवाई ऐसे बनती है। 4 आइटम रखे हैं, उनका बता दिए ये ऐसे ऐसे है। सबको पता है कि
कि ये चीज़ें शुगर में काम करती हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो कोई नहीं बताता, और जो भी बनाने का प्रोसेस है वो भी कोई नहीं बताता। उसमें से एक दो हम तो क्या बताएंगे, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं उस पर जो लिखा होता है इसमें इतना mg लिखा है, लेकिन जो लास्ट होता है इसमें असली चीज़ क्या है वो भी उस पर नहीं लिखी होती, चाहे वो देसी दवाइयाँ हों या अंग्रेजी हों। जो अपना प्रोसेस है बनाने का वो हम एक अश्व या फिर उसको फर्मेंटेशन के माध्यम से कह सकते हैं। हमारा जो गड़तुंबा, इंद्रायण, कुटकी, गुड़मार, सहजना, गिलोय, एलोवेरा, आंवला, ये हम मिलाते हैं। इनको 6 महीने तक हम स्टील के ड्राम में पैक करते हैं। उनका अपने आप जूस निकलता है। जूस को निकालने के बाद में हम उनको छानते हैं। छानने के बाद में एक कंप्लीट टेम्परेचर पर जा कर के, एक निश्चित टेम्परेचर पर ले जा कर के निश्चित टेम्परेचर पे फिर बोतल में डालते हैं, ताकि उसमें फफूंदी की शिकायत ना हो। तो हमारा कोई किसी प्रकार का केमिकल प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल देसी तरीके से रहना और देसी तरीके से ही दवाई बनाना हमारा ये काम है। तो मैं दवाइयों को ज़्यादा देर न करते हुए बता दूं कैसे कैसे जो मरीज़ जो लेके जाते हैं दवाइयाँ उनको समझ में नहीं आती, हम दोबारा भी बताते हैं। हमने भी अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दवाई लेने का प्रयोग। तो जी ये हम बोलते हैं डायबिटिक केयर जूस। जूस सुबह जो भी मरीज़ शुगर का मरीज़ है, सुबह खाली पेट उसको 1 ढक्कन लेना होता है। इस बोतल का 1 ढक्कन, इस बोतल का 1 ढक्कन लेने के बाद में तुरंत बाद, ये बहुत कड़ी है और ये बहुत मीठी है, ये स्टीविया अर्क है। ये लेने के बाद में जीभ पर आप 1 बूंद इसकी डाल लें, ताकि जो मुंह का स्वाद है वो अच्छा रहे। अगर जिस मरीज़ को लूज मोशन 3 दिन में हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं उसका प्रोसेस है कि अगर आपको लूज मोशन होंगे तो ही आप ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और ये भी फाइनल है आयुर्वेद में कि अगर आपको दस्त लग रहे हैं तो वो दवाइयाँ आपको काम शुगर कंट्रोल कर सकती हैं, नहीं तो नहीं कर सकती। अगर 3 दिन में मरीज़ को दस्त लग जाते हैं ठीक है, नहीं तो सुबह की बढ़ा दे 2 ढक्कन 3 ढक्कन। फिर भी नहीं होते हैं तो चाय वाला आधा कप ले लें, उस दिन आपको दस्त ज़रूर होंगे। अगर आपको 4 से 5 से ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो आप तुरंत अपनी रसोई से कच्चा जीरा लें और वो चबा लें, ताकि लूज मोशन बंद हो जाए। इस दवाई से सैनी साहब आपको मैं बता दूं, चाहे 10 दस्त लग जाएं, लेकिन व्यक्ति का शरीर है वो टूटेगा नहीं, मतलब उसको वीकनेस, कमजोरी महसूस नहीं होगी। हाँ, चाहे उसको कितने भी दस्त लग जाएं, वीकनेस महसूस नहीं होगी। और शाम को खाना खाने के बाद में वही 1 ढक्कन, शाम को चाहे आप कितनी भी मजबूरी हो, शाम को जूस की मात्रा नहीं बढ़ानी है, केवल सुबह बढ़ानी है। शाम को 1 ढक्कन, फिर 1 बूंद जीभ पर डालनी है। ये तो जूस है, जो हमारा डायबिटिक केयर जूस है उसका प्रोसेस है जी। फिर आता है ये डायबिटिक केयर चूर्ण है। चूर्ण सुबह खाना खाने के बाद में 2 ग्राम लेना होता है, या फिर जो हमारी चम्मच है, चम्मच का उल्टा करेंगे हम, डंडी की तरफ करेंगे तो आप डंडी से निकालेंगे तो लगभग 2 ग्राम ही आएगा। वो जीभ पर रख करके आप पानी पी सकते हैं, और शाम को खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद में आप जीभ पर फिर वही 2 ग्राम चूर्ण रखेंगे और पानी पिएंगे। ये चूर्ण का प्रोसेस है। ये हम शुगर के मरीज़ को चूना देते हैं, मतलब कैल्शियम। एक होता है गोलियां खाना कैल्शियम की, लेकिन ये हम डायरेक्ट कैल्शियम देते हैं कि क्योंकि शुगर के मरीज़ को लगभग जोड़ों में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो हम उनको इसमें लेने का प्रोसेस है। आप एक माचिस की तिल्ली लें, इसमें डबोएं, उसके साथ बूंद, मतलब टपका साथ में ना आए, केवल वो बूंद है वही जो माचिस की तिल्ली के लग के आए वही आप छाछ में, दही में, पानी में या सब्जी में, किसी भी एक आइटम में दिन में 1 बार ही लेना है। ये सैनी साहब जो जिन मरीज़ों को बाथरूम की ज़्यादा दिक्कत है उनको 2 टाइम लेना है, सुबह भी और शाम को भी। इसका लेने का प्रोसेस है, आप चम्मच का वही उल्टी डंडी की तरफ करके 1 गिलास पानी में चढ़ाएं, जब उबल कर आधा गिलास रह जाए तब पीना है। जिसको बाथरूम की ज़्यादा दिक्कत है उसको सुबह भी और शाम को भी। बाकी इस पर जो लिखा है वो शाम का प्रोसेस लिखा हुआ है। खाना खाने से 2 घंटे पहले आप पानी को उबालें। ये ध्यान रखें, पानी को छानना नहीं है, बगैर छाने ही पीना है। आपका बाथरूम की जो समस्या है वो 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सैनी साहब हमारी मीठी तुलसी है, क्योंकि शुगर के मरीज़ को पता है जो मीठा है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। गुड़ भी बंद है, आपका चीनी भी बंद है, शक्कर भी बंद है, तो उसके लिए हमने ये मीठी तुलसी दी है जो कि यहीं पे उगाते हैं। और ये आप चाय में, दूध में, दही में, खीर में, इनमें आप यूज कर सकते हैं। हलवा भी बना सकते हैं। हलवा बनाने का रहेगा, इसके पत्तों को उबालें, उबलने के बाद में जो पानी है उससे आप हलवा बना सकते हैं। तो ये मीठे की जगह है और ये दमे में बहुत अच्छा काम करती है। जिनको सांस की दिक्कत है वो 2-3 महीने इसकी चाय पिएँ तो उसमें अच्छा काम करेगी। उसके अलावा मरीज़ के घर में किसी को खांसी है
तो आप एक पत्ता खांसी वाले मरीज़ को दे दें, 1 सेकंड में खांसी बंद हो जाएगी। तो इस तरह के हमारे सैनी साहब ये टोटल शुगर में 6 आइटम है जो कि लेने का प्रोसेस हमने आपको बताया, और इस तरीके से मरीज़ ले सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोरियर से मंगा सकते हैं और यहाँ पर आ भी सकते हैं। तो सर कॉन्टैक्ट नंबर तो हम आपके चैनल पे, हमारे इस चैनल पे आपको दिखा देंगे। सर जैसे कहाँ कहाँ तक ये दवाई जो है सप्लाई दे सकते हैं आप? सर देखिए सैनी साहब, हम ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं। हाँ, कुछ जगह जैसे सिक्किम हुआ या फिर अरुणाचल प्रदेश हुआ, इनमें जहाँ कहीं बरसात का मौसम है, कहीं रोड बंद हैं, उनको हो सकता है कि 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएं, क्योंकि 7 दिन का कोरियर का टाइम होता है, हो सकता है 10 दिन भी हो जाएं। तो उनके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं। जिन लोगों को अभी तक 5 दिन या 7 दिन हो गए, उनको 1-2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन जब रास्ता ही बंद है तो हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, तो उनके लिए तो माफ़ी चाहते हैं। बाकी दिल्ली हमारी 1 दिन में दवाई पहुँच जाती है, और दिल्ली के आसपास या हरियाणा के आसपास जितने ज़िले हैं, उन स्टेट हैं, उनमें 2 दिन में और 3 दिन में दवाई पहुंच जाती है। राजस्थान में भी तकरीबन हाँ, 3 दिन में पहुंच जाती हैं। और विदेश में जो लोग दवाइयाँ ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाते हैं, लेकिन उनके घर वाले या फिर उनके कोई रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं, उनके वहाँ हम पहुँचाते हैं, फिर वो अपने तरीके से विदेश में ले जाते हैं। क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड में पानी भी अलाउ नहीं होता विदेश में ले जाना, लेकिन वो अपने तरीके से किस प्रकार से ले जाते हैं वो तो वही बता पाएंगे, तो विदेश में भी जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जैसे काफ़ी दिनों से किसी के शुगर है और वेट लॉस हो जाता है, अभी आपने पेशेंट देखा था और वो आपने वापस भेज दिया, तो मतलब इस प्रकार के पेशेंट के बारे में बताइए, क्योंकि वो आते हैं यहाँ खर्चा लगा के आते हैं, लेकिन उनको निराश होकर लौटना पड़ रहा है, तो ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सैनी साहब, जो लोग जहाँ भी जा रहे हैं, मेरे पास नहीं कहीं भी जा रहे हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर है या वैद्य है, उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अपनी दवाई से क्या सिस्टम होता है मरीज़ को। हमारी दवाई से लूज मोशन होता है। जिसका शरीर पहले ही कमज़ोर है, अगर हम अपनी दवाई देंगे तो उसका शरीर और कमज़ोर होना है। तो उस सिचुएशन में वो ठीक है, शुगर से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसको और बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो जहाँ वो आ गया वो तो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया भाई, वो जैसे भी जिस भी सिचुएशन में आया। लेकिन अगर उसको दवाई दी जाती है तो उस डॉक्टर का, उस वैद्य का लोभ है कि वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में उसको दे रहा है। मेरे हिसाब से उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अपनी दवाई का क्या पोजीशन होती है, कैसे कैसे प्रयोग होती है। अगर मैं उस बंदे को अगर दवाई दे देता, कल से वो यूज करता, 2 दिन में हो सकता है लूज मोशन ना हो, तीसरे दिन जैसे ही लूज मोशन होते उसका शरीर टूटने लगता, वो फिर हमें ही दोष देता कि जी आपको दवाई नहीं देनी थी। तो इससे अच्छा है, और ये उसकी मूर्खता रहती कि बताने के बाद में अगर वो दवाई ले जा रहा है, तो मैं तो मूर्खता मानूंगा कि पैसे लगा करके जब डॉक्टर ने बता दिया आपको ये सिचुएशन हो सकती है और वो फिर दवाई ले जाता है, मेरे हिसाब से मूर्खता की बात है जी। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जैसे हेल्थ भी ठीक है, वज़न भी ठीक है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसके लिए बता रहे हैं कि वो बिल्कुल बेड पे है, तो उसके लिए क्या इलाज है? देखिए जी सैनी साहब, जो अपनी दवाई है उसमें मैंने पहले बताया लूज मोशन होते हैं। मैं तो यही डिसाइड करूँगा कि उनको यही सलाह दूंगा कि पहले वो अपने डॉक्टर से जो भी इलाज है, चाहे वो टेबलेट से हो या इंसुलिन से, वो पहले बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। उसके बाद में हमारा स्टार्ट करें, हम उसके इंसुलिन और टेबलेट छुटवा देंगे, क्योंकि वो पहले से हॉस्पिटल में है। हो सकता है पानी की कमी हो, खून की कमी हो, और वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाए, हम उनको दवाई दें, कल को वो ज़्यादा बीमार हो जाए। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि पहले वो अपना जो डॉक्टर का एलोपैथिक का जो इलाज है, एलोपैथिक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता, और इमरजेंसी में प्रयोग भी करनी चाहिए, क्योंकि मरने से तो अच्छा है, बच तो रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा दिन प्रयोग करने से फिर वो साइड इफ़ेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये जो सेटअप आपने लगाया है, ये कितने साल पहले किया था और कितने लोग यहाँ से दवाई लेकर के फ़ायदा उठा चुके हैं अब तक? देख सैनी साहब, सेटअप तो हमने आमतौर पर तो हम 2 साल से आए हैं, वैसे 2017 से हम दवाई दे रहे हैं। जो लोग ठीक हुए थे उनके रिश्तेदार यारे प्यारों ने जो हमें डोनेशन किया है या उन्होंने पैसा लगाया, किसी ने सामान दिया है, उसके सहयोग से ये सारा सिस्टम बना है। और हमारे जो मरीज़ हैं, लगभग 2000 मरीज़ ऑन रिकॉर्ड हमसे दवाई ले जा चुके हैं, और जिनके डाटा हमारे पास आए हैं वो 700 के लगभग हैं। लगे हुए हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिनको इंसुलिन ले रहे हैं उनको 2-3-4 महीने तक लग जाते हैं। तो पहले हम रिकॉर्ड नहीं रखते थे, अब तो पूरा प्रॉपर तरीके से रखने लग गए हैं। इसमें जिनको ठीक हो चुके हैं उनका अलग करते हैं, जिनके इंसुलिन हाफ हो गई या गोली टैबलेट भी छूट गई फिर भी वो ले रहे हैं जूस, तो उनका भी अलग अलग डाटा हम बना रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर ऋषिपाल जी मौजूद थे, और आज हम यहाँ ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में आए हैं, और इनसे जो पूरा प्रोसेस है, इस
डायबिटी केयर जूस का जो प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए कैसे हमें दवाई लेनी है, किस किस टाइम दवाई लेनी है, वो सारा का सारा प्रोसेस हमने आज डॉक्टर साहब से डिस्कस किया है और आप लोगों तक इस बात को शेयर किया है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है दवाई तो ले जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उस दवाई का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी इस वीडियो बनाने का यही मोटिव है, यहाँ से जो दवाई लेके जाएं तो प्रॉपर तरीके से वो दवाई लें। क्योंकि ये जो दवाई देते हैं, वो जो पैकेट कोरियर करते हैं, उसमें एक स्लिप भी आती है, उस स्लिप पे पूरा जो है किस किस चीज़ का परहेज़ करना है, कि किस तरीके से दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है, वो सारा प्रोसेस जो है उस पेपर के माध्यम से आपको पता लग जाता है। और पूरे भारत में, भारत से भी कहीं बाहर अगर इसकी डिलीवरी आपको करवानी है तो हमारे नीचे दिए गए जो नंबर है उन पे आप इनसे कांटेक्ट करके दवाई घर पे भी आप मंगवा सकते हैं। ये हमारा जो एड्रेस है यहाँ का, ये हरियाणा में ज़िला महेंद्रगढ़, और यहाँ डेरोली जाट इनकी जो लोकेशन है वो आपको फ़ोन नंबर पे बता देंगे। और यहाँ पे आप आना चाहें तो इनके पास आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लेवल के आदमी यहाँ पर आए हैं और अब तक काफ़ी जो जितने भी दवाई लेके गए हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं आज सुरक्षित हैं, ठीक हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि इसको आप एक बार प्रयोग ज़रूर करें और जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर किया करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके, फ़ायदा मिल सके। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।